पहले हम पढ़ेंगे अदिश राशियाँ। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। इन राशियों में दिशा का बोध नहीं होता है। द्रव्यमान, समय, चाल, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी है तो इसको व्यक्त करने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब दूसरा है सदिश राशियाँ। कई भौतिक राशियाँ इस प्रकार की होती हैं कि केवल परिमाण से हमें उनके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसे हम निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण है, जैसा कि आप चित्र 9.1 अ में तथा ब में एक छात्र द्वारा तय की गई दूरियों को दिखाया गया है। दूरी AB = 4 मीटर तथा दूरी BC = 3 मीटर है। इन दोनों यात्राओं में छात्र द्वारा तय की गई दूरियां 7 मीटर हैं। जबकि प्रारंभिक स्थिति A से अंतिम स्थिति B के मध्य विस्थापन अलग अलग है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, A तथा B की दूरी 4 मीटर है तथा B तथा C की दूरी 3 मीटर है। सीधी रेखा में 2 विस्थापन हैं। अब हम इन तीनों के बीच ग्राफ देखेंगे। AB की दूरी 4 मीटर है, BC की दूरी 3 मीटर है। इन दोनों रेखा A व C को जब हम मिलाएंगे तो थीटा डिग्री का कोण बनता है। प्रथम स्थिति में विस्थापन 7 मीटर है जिसकी दिशा AB के अनुदिश है। दूसरी स्थिति में विस्थापन AC = 5 मीटर है तथा इसकी दिशा AB से थीटा डिग्री पर है। दूसरा, M द्रव्यमान की एक वस्तु पर चित्र 9.2 में बताए अनुसार 2 समान बल F कार्य कर रहे हैं। यहाँ तीर के निशान बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इसमें इधर तीर हो रहा है तो इसका बल इधर की तरफ जा रहा है और इसमें इधर से बल लग रहा है। इसमें दोनों तरफ, इसमें सिर्फ दाईं तरफ से बल लग रहा है। चित्र 9.2 अ को देखकर हम कह सकते हैं कि बल लगाने पर वस्तु स्थिर रहेगी, जबकि चित्र 9.2 ब की अवस्था में बल लगाने पर वस्तु गति करेगी। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि इस प्रकार की भौतिक राशियों को, जैसे बल, विस्थापन आदि को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इस प्रकार की राशियों को सदिश राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिनकी पूर्ण जानकारी के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा के निर्देश भी आवश्यक हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं।